भारत की संसद ने शांति बिल को पास कर दिया है। इससे अमेरिका की परमाणु कंपनियां काफी खुश होंगी, क्योंकि इस कानून के बनने के बाद अब भारतीय बाजार में उनकी एंट्री बहुत आसान हो गई है। फ्रांसीसी कंपनियां जो न्यूक्लियर फील्ड में भारत के साथ कारोबार करना चाहती हैं, वो भी काफी खुश हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून से भारत को उस क्लब में एंट्री मिलेगी जिसका दरवाजा सालों से बंद है, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG, और कैसे ड्रैगन बार बार भारत के रास्ते में रोड़ा डालता रहा। सबसे पहले समझिए क्या है NSG। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG परमाणु हथियार आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकने की कोशिश करता है। NSG में फिलहाल 48 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 परमाणु हथियार संपन्न हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं। ये सदस्य देश हर साल करीब 40 अरब डॉलर का ग्लोबल न्यूक्लियर कारोबार करते हैं। खास तौर पर न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए डिजाइन या तैयार की गई न्यूक्लियर से जुड़ी चीजों और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और न्यूक्लियर हथियार बनाने से जुड़ी दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के लिए गाइडलाइंस भी लागू करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि NSG में शामिल होने के लिए भारत का आवेदन 2016 से पेंडिंग है। कौन है जो नहीं चाहता कि भारत NSG का सदस्य देश बने, इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले यूरेशियन टाइम्स में हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश नंदा लिखते हैं कि भारत ने जब साल 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, उस वक्त भारत को न्यूक्लियर आइसोलेशन से बाहर निकालने की प्रोसेस अमेरिका ने ही शुरू की थी। 2008 में नई दिल्ली द्वारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सेफगार्ड एग्रीमेंट करने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के लगातार दबाव की वजह से NSG भारत के लिए छूट देने पर सहमत हो गया था, ताकि कोई भी NSG सदस्य देश उनके साथ न्यूक्लियर बिजनेस कर सके, भले ही भारत NPT का हिस्सा नहीं था। इसके बाद ही भारत ने फ्रांस, अमेरिका, रूस, नामीबिया, कनाडा, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिए थे। मंगोलिया के साथ भी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। दिसंबर 2015 में भारत और जापान ने भी मेमोरेंडम का आदान प्रदान कर लिया, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौते पर सहमति बनाने की पुष्टि की। हालांकि इस ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौते का सबसे ज्यादा फायदा रूस को हुआ। वजह थी भारत का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसने परमाणु दुर्घटना के हालातों में सप्लायर की जिम्मेदारी को इतना अनिश्चित बना दिया कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों की कंपनियां पीछे हट गईं। रूस ने भारी बीमा को लेकर जोखिम उठाया, लेकिन जी हिटाची और तोशिबा वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियां भारत में रिएक्टर लगाने के बावजूद आगे नहीं बढ़ सकी। अब शांति कानून में जिम्मेदारियों को साफ किया गया। परमाणु विवादों के निपटारे के लिए एक खास ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया। भारत सरकार का दावा है कि इससे भारतीय निवेशकों के लिए भरोसेमंद चीजें स्थापित होंगी, जबकि संवेदनशील परमाणु ईंधन चक्र पर भारत का संप्रभु नियंत्रण बना रहेगा। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इससे भारत की NSG सदस्यता की दावेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि अब तक CLNDA को विदेशी कंपनियों के खिलाफ माना जाता रहा। लेकिन क्या यह बदलाव चीन की आपत्ति को कमजोर कर पाएगा, या भारत को NSG के लिए अभी और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? इस पर संदेह बना हुआ है। यूरेशियन टाइम्स में सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश नंदा ने आगे लिखा कि चीन ने भारत की NSG की सदस्यता को पाकिस्तान से जोड़ दिया है। साल 2016 जब भारत के आवेदन करने के बाद पाकिस्तान ने भी 2016 में NSG की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख और पूर्व NSG अध्यक्ष राफेल ग्रोसी ने भारत के लिए एक रास्ता सुझाने की कोशिश भी की थी और उनके प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन भी किया था। लेकिन चीन ने विरोध कर दिया, रोड़ा डाला चीन ने। उसके बाद NSG में किसी नए सदस्य देश को जोड़ने पर फैसला नहीं हो पाया, और यही वजह रही कि भारत 2016 से लेकर अब तक इस वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ है। चीन तर्क देता है कि NPT का सदस्य न होने की वजह से भारत को NSG में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि फ्रांस, जापान, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों को NPT से बाहर होने के बावजूद NSG की सदस्यता मिल चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने इसे जियोपॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है और बहुत कम उम्मीद है कि अभी भी भारत को NSG की सदस्यता मिल पाए। लेकिन ये देखने वाली बात हो कि ड्रैगन बार बार रोड़ा डालता रहा है और इस बार भी शायद एक बार फिर चीन आकर इस तरह का कुछ रोड़ा डाले।
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एनएसजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत शांति बिल लेकर आए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।